Okay, see now table 10 position, structure, hormones and function of hormones of various endocrine glands of men. तो अब यहाँ पे हम सारी glands की पोजीशन के बारे में स्टडी करेंगे एंड उनका स्ट्रक्चर क्या है, हाउ दे लुक लाइक, उनकी शेप क्या है, क्या वो बायलोब्ड हैं, लोब्ड हैं, कोनिकल शेप में हैं, और उनका हार्मोन्स क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड सबको पता है हमारी बॉडी में 3 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन, एक्सो एंड मिक्स्ड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो थी जो अपना सिक्रीशन सीधा ब्लड में करती है, मतलब इनमें कोई भी टाइप की पाइप्स नहीं है, कोई भी टाइप की डक्ट्स नहीं है कि जिनके थ्रू इनका केमिकल जाए और किसी और जगह पे जाके अपना काम करे। ये जहाँ बनते हैं ये वहीं ब्लड में मिक्सड होकर के अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्सोक्राइन देखो क्या है, एक्सो मतलब ऐसी ग्लैंड जो अपने हॉर्मोन्स को सुटेबल ग्लैंड्स के डक्ट्स के अंदर बना रही हैं, पाइप्स के अंदर, और वो वहाँ से फंक्शन करने के लिए कहीं और जा रहे हैं। थर्ड टाइप की होती है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड वो है जो दोनों तरीके के काम करती है, एंडो भी और एक्सो भी। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हमारी क्या करती है, हार्मोन बनाती है, इसे हम बोलते हैं इंसुलिन। वो बनाती है एंडोक्राइन सिस्टम से, मतलब सीधा ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है वो जा करके। बट पेनक्रियाज हमारी ऑन द अदर साइड act like a exocrine gland by making its pancreatic juices during digestion. डाइजेशन के टाइम पे आपकी पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस बनाती है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ये सब क्या करते हैं आपके उस टाइम पे आपके फूड को तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये सब फूड जो हार्मोन बन रहे हैं ये बन तो पेनक्रियाज में रहे हैं, खाना हमारा पेनक्रियाज में कभी नहीं जाता, इसलिए खाना हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सीधा ड्यूडेनम से। तो वहाँ पे इंटेस्टाइन पेनक्रियाज अपने जूसेस को भेजता है और वहाँ पे अपने एंजाइम्स से उसको ब्रेक डाउन करवाता है। तो मतलब कैसे भेजा, डक्ट्स के थ्रू, हार्मोन बना, वहाँ पे एक्शन उसने स्मॉल इंटेस्टाइन में किया। तो ये होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम। क्लियर हो गया। तो मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल आप लोग रखेंगे पेनक्रियाज। ओके, नाउ लेट्स सी, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ एक्सोक्राइन का, आप समझ लो कि हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं। आपने अपने शरीर में पसीने को आते हुए देखा है, स्वेट ग्लैंड इज एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। पसीना आ रहा है बाहर निकल के, आपकी मुंह में सलाइवा बनती है, लार, आपकी यहाँ पे बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो वहाँ से आपकी लार बन रही है, मुंह में आ रही है, योर फूड इज गेटिंग मॉइस्ट हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ये आपकी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम पढ़ने वाले हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी, उनके फंक्शन, स्ट्रक्चर, हाउ दे लुक लाइक। क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब वो सारे अपने हार्मोन्स को अंदर की तरफ बना रही हैं और क्या क्या वो काम कर रहे हैं हमारे ब्लड में। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में आपने पहले भी पढ़ा है क्लास 10 में, तो ये बहुत ईजी है। तो थायराइड ग्लैंड की देखिए पोजीशन क्या है, पहले पोजीशन आपको सबकी लर्न रखनी है। पोजीशन इसकी है ऑन वेंट्रल एंड लेटरल साइड्स ऑफ अपर पार्ट ऑफ द वेंट पाइप। आपका जो वेंट पाइप है, आपका जो हवा वाली आपकी जो नाली है इसोफेगस के बाद, ठीक है, तो वहाँ पे ये क्या कर रहा है, वेंट्रल साइड पे और लेटरल साइड्स में होती है, ठीक है, उसकी साइड्स में। स्ट्रक्चर क्या है इसका, ब्राउन कलर्ड होता है, शील्ड लाइक होता है और बायलोब्ड है, 2 लोब है, 2 हिस्से हैं इसके। हार्मोन की बात करें, थायरॉक्सिन हार्मोन इस ग्लैंड का है और ये ऐसा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट फंक्शन। तो देखिए फंक्शन क्या है, कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी में कैसे कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को और फैट्स को मेटाबोलाइज कराना है थ्रू बीएमआर एंड एनर्जी प्रोडक्शन, सो दैट कंट्रोल फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ ऑफ द बेबी। इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी के सारे फिजिकल करेक्टर्स को, मेंटल्स को, जो भी सेक्सुअल ग्रोथ होती है किसी भी बेबी की, उसको भी रेगुलेट करता है। अब देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में बात करें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है, ये 4 इन नंबर होती है और 2 इन ईच लोब। ईच लोब किसके, थायरॉयड ग्लैंड के 2 लोब होते हैं, उनके अंदर ये 2 प्रेजेंट होती हैं। ओवल शेप्ड होती हैं ये भी हमारी, स्मॉल साइज्ड होती हैं और इनका कलर होता है येलो। अब देखिए थायराइड का एक हार्मोन ऊपर और दे रखा है, वो मिस हो गया है, देखिए थायरोकैल्सिटोनिन, एक बार देख लीजिए, थायरोकैल्सिटोनिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं TCT से। ये हार्मोन जब आप अभी अपनी कभी ब्लड रिपोर्ट स्टडी करेंगे ना, वहाँ पे उन्होंने एब्रीवेशंस दी होती हैं, TCH हार्मोन कितना है, वहाँ पे वो पूरा नहीं लिखते हैं, थायराइड को भी शॉर्ट में लिख देंगे TH, ठीक है। तो TCH देखिए यहाँ पे क्या करता है हमारी बॉडी में, लोअर कैल्शियम लेवल को लोअर करता है इन ब्लड, कैसे, बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम डेपोजिशन बाय बोन्स। बोन्स में कैल्शियम को डेपोजिट करा के ब्लड में इसका लेवल को लो करता है। पैराथायरॉयड की शेप आपने देख ली, ओवल है, स्मॉल साइज्ड है, येलो कलर्ड है।
अब देखिए इसका हार्मोन क्या है, हमारा पैराथायरॉयड का हार्मोन है पैरथ हार्मोन, इसको बोलते हैं पीटीएच। तो पीटीएच क्या करता है हमारी बॉडी में, देखिए इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन ब्लड बाय इंक्रीज्ड सेपरेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स। हमारे ये उल्टा काम कर रहा है, ये कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है ब्लड में दोबारा से, कैसे, उनको बोन से सेपरेट करा के। उसके ऊपर वाले ने क्या करा था, ध्यान देना, उसके ऊपर वाले ने क्या करा, कैल्शियम लेवल को ब्लड में कम करा और बोन से डेपोजिशन करवाया। यहाँ पे उसने अपोजिट कर दिया, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है थायरोकैल्सिटोनिन एंड पीटीएच के बीच में, टीसीटी और पीटीएच के बीच में डिफरेंस स्टेट करो। अब आ जाइए एड्रिनल्स। एड्रिनल ग्लैंड्स को हम बोलते हैं सुप्रा रीनल्स, बिकॉज सुप्रा मतलब ऊपर, रीनल मतलब किडनी, किडनी के ऊपर है तो सुप्रा रीनल्स हो गई। ये ग्लैंड हमारी देखिए कैसी हैं, दो होती हैं, दोनों दो किडनी दो तो दोनों के ऊपर दो, ठीक है। और येलो कलर देखो, उनका कलर भी येलो है, स्मॉल शेप है, और साइज़ की बात करें तो कोनिकल है। अब इसके हार्मोन दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकॉइड्स होते हैं और एड्रेनलिन होते हैं। कॉर्टिकॉइड्स हमारे तीन टाइप के होते हैं, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन्स। एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन देखिए क्या है, ये आपकी बॉडी में क्या करेंगे, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस करेंगे ताकि आप वाटर का बैलेंस कर सके आपकी बॉडी, और ऑस्मोटिक प्रेशर को भी रेगुलेट करेंगे, जैसे कि ब्लड का, बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं उनको ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करेंगे। कॉर्टिसोल का फंक्शन देखिए क्या है, कॉर्टिसोल आप सी से लर्न कर लेंगे, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज कराएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को प्रॉपरली ब्रेक डाउन करवाएंगे और शुगर के लेवल को ब्लड में इंक्रीज़ करवाएंगे, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होगा तो शुगर का लेवल बढ़ेगा। एंड्रोजन्स देखिए क्या है, एंड्रोजन स्टिमुलेट मतलब करवाते हैं क्या, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। मेल में प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर मेल में है टेस्टिस, क्योंकि वो बनाती है स्पर्म। सेकेंडरी मतलब उसके अलावा और भी जो सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं मेल में, उनको ये क्या करवाते हैं, स्टिमुलेट करवाते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप का हार्मोन होता है जो हमारा एड्रिनल में, वो होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करता है, इंक्रीजेस हार्ट बीट बढ़ाता है, रेस्पिरेशन का रेट, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड प्रिपेयर, बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी कंडीशंस के लिए। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज कोई डॉग आपके पीछे पड़ गया, आपको बहुत तेज़ दौड़ना है, आप डर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, बॉडी में ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपकी उस टाइम पे इमरजेंसी कंडीशन कैसी होती है, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। या तो गुस्से में भी इंसान को गुस्से में भी बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है। आपने देखा जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है उनको एकदम से हाइपरटेंशन का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा एकदम से, उनको समझ में नहीं आता, उनकी आइज़ रेड हो जाती है एकदम से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का हम ग्लैंड पढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड हमारे आती है हाइपोथैलेमस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारी ब्रेन में होती है। अब हमारी जो ग्लैंड आएगी वो ब्रेन की ग्लैंड आएगी, तो हमारे आपके ब्रेन में भी ग्लैंड्स हैं, वहाँ भी आपके केमिकल्स बन रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस देखिए क्या है, लोअर साइड ऑफ डाइएन्सेफेलॉन पार्ट में हमारे ब्रेन में लोअर साइड होता है। इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, विद न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स इन मासेज ऑफ न्यूरॉन। तो इनमें न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। अब इनके हार्मोन्स का नाम देखो क्या है, ये हार्मोन्स नहीं एक तरीके के रिलीजिंग फैक्टर्स को रिलीज़ करते हैं। रिलीजिंग फैक्टर्स ध्यान से सुनना क्या है, मतलब हाइपोथैलेमस एक ऐसी ग्लैंड है जो ऐसे फैक्टर्स को बना रही है, जो फैक्टर आगे जाके हार्मोन्स को निकलवा रहे हैं ग्लैंड्स में से। समझ में आया, ऐसी ग्लैंड, एक एग्जांपल ले लो, ये ऐसी ग्लैंड है, इसके बगल में पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस बनाता है रिलीज़ करने, मतलब दूसरों को रिलीज़ करना है इसने। ये जाके इसके फैक्टर्स जाते हैं, इसके केमिकल्स पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से ढेर सारे हार्मोन्स बनवाते हैं। तो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाली ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर्स हार्मोन्स नहीं बनाएगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर वो काम नहीं करेंगे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स अपने अंदर से हार्मोन्स नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर हो गया, ये समझना ज़रूरी है। इसलिए वहाँ पे आता है रिलीजिंग फैक्टर, रिलीज करवाना दूसरों। जैसे टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों से रिजल्ट निकलवाते हैं, खुद थोड़ा आप निकालते हैं, आप तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। हम एक तरीके का रिलीजिंग फैक्टर, हम चाहे तो आपको फर्स्ट भी कर सकते हैं, हम चाहे तो आपको फेल भी कर सकते हैं। इट्स ऑल ऑन आवर मोटिवेशन, कितना हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस पर। तो अगर आपको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दें, यू विल ऑटोमेटिकली फेल, क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं देगा आप में, ना हम देंगे, ना पेरेंट्स देंगे, ना फैमिली देगी। क्लियर, तो वी एक्ट लाइक अ रिलीजिंग फैक्टर्स। और आपसे हम, आप पिट्यूटरी ग्लैंड हैं, हम हाइपोथैलेमस, आप पिट्यूटरी ग्लैंड, आप फिर हमारे काम करने के बाद व्हेन वी एक्ट ऑन यू, यू रिलीज नंबर ऑफ, यू गिव नंबर ऑफ रिजल्ट्स। समझ में आ गया ये एग्जाम्पल। आप देखिए क्या रिलीजिंग फैक्टर्स का काम देखिए क्या है। अगर हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में पढ़े तो रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो लोब होते हैं, दो हिस्से होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के।
उसमें से ये क्या कराती है, बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाती है, निकलवाती है उनसे हार्मोन्स। ठीक है, आप देखते हैं कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। अब आ जाइए, आती है हमारी 5th नंबर की ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड आपको मैंने बताया दोनों ग्लैंड साथ साथ होती हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ओके, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्मॉल साइज है। ये देखो पिंक, अभी तक सारी येलो थी, ये पिंकिश होती है, पिंक कलर की होती है, मटर के दाने की जितनी। मटर का दाना आप देख लो, इतनी सी ग्लैंड और कितने सारे हार्मोन रिलीज करिए, आप देना कितने फंक्शंस आपकी बॉडी में कंट्रोल कर रही है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर लोब यहाँ है, अब नेक्स्ट पेज में बताऊंगा आपको पोस्टीरियर लोब होगा। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं एंटीरियर लोब। तो इसका जो पहला वाला हिस्सा है पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब मटर के बीज के जितनी ग्लैंड, और इसके भी 2 पार्ट। मटर का बीज अगर आप तोड़ दो बीज से, कितने पार्ट बन जाएंगे, 2। एक का नाम एंटीरियर, पीछे वाले का नाम पोस्टीरियर। एंटीरियर देखो क्या कर रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। दूसरा देखो GSH, ग्रोथ हार्मोन, आपकी लंबाई। कुछ लोग आपने देखा है बहुत छोटे रह जाते हैं, क्यों, उन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन ही नहीं बनाया। ठीक है, फिर देखो ACTH, लास्ट हमारा प्रोलैक्टिन। पहले हम पढ़ लेते हैं TSH के बारे में। तो देखिए TSH हमारे बॉडी में क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड को बनाने वाला हार्मोन। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड, पहले तो आपकी थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ को स्टिमुलेट कराएगा। ठीक है, उसको ग्रोथ को करवाएगा। इंक्रीज करेगा फॉर्मेशन थायरॉक्सिन हार्मोन का, फॉर्मेशन भी ये करवाएगा। तो मतलब थायराइड ग्लैंड से हार्मोन बनवाने का काम भी इसका है। क्लियर हो गया, हर कोई चीज़ यहाँ पे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप देख लो, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है प्रॉपरली। अब देखो नेक्स्ट आपका आता है ग्रोथ हार्मोन, जिसे बोलते हैं GH, और सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं STH। तो एग्जाम में STH नाम से भी आ सकता है। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी की ग्रोथ करवाता है। कैसे, पहले आपकी ग्रोथ होगी बोन्स की, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ बोन्स, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, आपकी बॉडी में प्रोटीन को बनवाना और फिर सेल डिवीजन को करवाना, ये सब आपकी बॉडी में होता है ग्रोथ हार्मोन का काम। थर्ड आता है आपका ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये क्या कराता है, देखिए आपका ये ऐसा हार्मोन है जो कि आपकी एड्रिनल ग्लैंड, जो आपकी किडनी के ऊपर है ना, उस ग्लैंड के अंदर जो कॉर्टेक्स है, वहाँ से ये बहुत सारे कॉर्टिकॉइड हार्मोन, जैसे कॉर्टिसोल हमने अभी पढ़ा था, उसको भी ये निकलवाता है। किडनी के कॉर्टिसोल को भी ये निकलवाता है वहाँ से, इसका काम है। क्लियर हो गया, मतलब स्टिमुलेट करने का मतलब होता है कि ये हार्मोन बनेगा, फिर किडनी के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि भाई तू अपना कॉर्टिसोल हार्मोन बनाओ। समझ में आ गया, इसे बोलते हैं स्टिमुलेट करना, एक तरीके से उसको एक्टिवेट करना, उसको एक तरीके से अवेयर करना। ठीक है, अब देखिए लास्ट हमारा आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है, स्टिमुलेट्स इनलार्जमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स होती है फीमेल्स में, उनको बड़ा करवाना और मिल्क बनवाना चाइल्ड बर्थ के बाद। चाइल्ड बर्थ के बाद बच्चा फीडिंग करता है मदर से 6 मंथ्स के लिए कम्प्लीटली। ठीक है, तो वहाँ से जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है मदर की मेमरी ग्लैंड से, वो हार्मोन करवा रहा है प्रोलैक्टिन, तो ये रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए भी। ओके, ये तो आपकी होगी हमारी अभी 5 ग्लैंड्स इंटीरियर पार्ट। इसके बाद 2 हार्मोन्स और होते हैं इसके इंटीरियर पार्ट के, जो होता है हमारा FSH, जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से बनता है। ये क्या करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को करवाता है टेस्टिस में, और oogenesis की ओवरीज में। ओके, तो टेस्टिस में ये करवाता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, मतलब स्पर्म्स के बनने की प्रोसेस, और फीमेल्स में एग बनने की प्रोसेस ओवरी के अंदर, ये हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाता है। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH जो हमारा हार्मोन होता है ये हमारा क्या करवाता है, ओव्यूलेशन करवाता है ओवरी से, मतलब ओवरी से एग बनाने की प्रोसेस को LH हार्मोन करवाता है। और ये हमारी बॉडी में क्या करवाता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरियन हार्मोन फ्रॉम इट। एग बनने के बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो जो एग होता है वो एक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। फिर वो बाद में कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो खत्म हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। तो वो जो प्रोसेस में ये जब चीज़ें बनती है तो वहाँ पे प्रोजेस्टेरियन नाम का हार्मोन बनता है, तो ये होता है LH हार्मोन का काम। अब देखिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आई टोल्ड यू पिट्यूटरी ग्लैंड एक मटर की शेप में होती है,
आगे वाला पार्ट इंटीरियर, पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर। अब बचा बीच का पार्ट, बीच के पार्ट को बोलते हैं इंटरमीडिएट। समझ में आ गया? तो 3 हिस्से हो गए, आगे और पीछे के अलावा बीच में भी एक जगह बचती है, हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की बात करें तो उसमें हमारा सिर्फ एक ही हार्मोन बनता है, इसका नाम होता है MSH, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है हार्मोन? कंट्रोल्स synthesis and dispersal of melanin pigment in cells so darkens the skin। ये क्या करता है? ये आपकी स्किन को डार्क करता है, मतलब जिसकी स्किन में मेलानिन नाम का पिगमेंट ज़्यादा, तो वो लोग थोड़े ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं। क्लियर हो गया? तो मतलब मेलानिन इज़ अ पिगमेंट विच कैन डिसाइड योर कलर। आप देखोगे जो फॉरेनर्स होते हैं वो बहुत ही वाइट होते हैं, बहुत वाइट, मतलब उनका मेलानिन बहुत कम होता है, इसलिए उनको स्किन की डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर? इंडियंस बहुत डार्क होते हैं ज़्यादातर, इसलिए उनको स्किन की डिजीजेस नहीं होती, क्योंकि मेलानिन आपको स्किन की डिजीज से भी प्रोटेक्ट करता है। ये मतलब अच्छी पिगमेंट है, होनी चाहिए एडुकेट अमाउंट में। क्लियर हो गया? तो मेलानिन पिगमेंट क्या करता है? आप अगर ज़्यादा है मेलानिन तो मतलब डार्क कलर है, अगर बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में वाइट है, अगर नॉर्मल है तो इंटरमीडिएट है। क्लियर हो गया? तो कॉम्प्लेक्शंस डिपेंड ऑन द मेलानिन पिगमेंट, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? देखो, MSH, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आ जाइए पोस्टीरियर लोब में। पोस्टीरियर लोब में 2 हार्मोन्स बनते हैं, इंटरमीडिएट में बना था एक, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ओके, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, इसको एक और नेम से बोलते हैं ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। क्लियर हो गया? अब देखिए ऑक्सीटोसिन का क्या काम है। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, राइट नाम कह सकते हैं, ये स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस की मसल्स का फॉर चाइल्ड बर्थ। क्लियर हो गया? तो ड्यूरिंग डिलीवरी जिन वुमेंस की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती तो उनको ऑक्सीटोसिन सिंथेटिकली दिया जाता है, जिनकी बॉडी में नॉर्मली नहीं बन रहा। किससे नहीं बन रहा? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान से सुन लो, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर ये हार्मोन नहीं बन रहा तो, क्योंकि अगर लेबर पेन स्टार्ट होगा तभी चाइल्ड बर्थ होता है, तो उसके लिए ये सिंथेटिकली थ्रू इंजेक्शंस दिया जाता है, जिसकी बॉडी में ये ग्लैंड ये हार्मोन नहीं बना रही। ये सब आपका 12th में आने वाली चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो वैसोप्रेसिन क्या होता है? ये आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस करता है, जिसे बोलते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन। तो वाटर बैलेंस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं पेनक्रियास, एंड आई हैव गिवन यू एग्जांपल, पेनक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, इट फंक्शंस लाइक एंडो एंड एक्सो। तो एंडो प्लस एक्सो लिख दो वहाँ पे, एंडो प्लस एक्सो इज इक्वल टू पेनक्रियास। तो देखिए पेनक्रियास कहाँ पे है? इन द लूप ऑफ डियोडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडेनम के बिल्कुल पास में होती है ये, इलोंगेट, लंबी सी होती है, पत्ते की तरह आपने देखा है। ओके, और येलो कलर, इसका कलर भी येलो है। अब पेनक्रियास हमारी 2 टाइप के सेल्स कंटेन करती है, ध्यान से सुनना। पेनक्रियास के अंदर 2 टाइप के सेल हैं, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स, बीटा और अल्फा। बीटा सेल्स हम पेनक्रियास के बनाते हैं इंसुलिन, ठीक है, और अल्फा सेल्स बनाते हैं ग्लूकागॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बीटा सेल्स बनाते हैं इंसुलिन, अल्फा सेल्स बनाते हैं ग्लूकागॉन। अब दोनों का फंक्शन देखो क्या है। इंसुलिन का काम क्या है? हमारी बॉडी में ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ाना, ताकि बॉडी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करे अच्छे से। क्लियर? और जो बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज हो रहा है उसको ये चेंज कर रहा है ग्लाइकोजन में। किस में चेंज कर रहा है? ग्लाइकोजन में, जो कि लिवर में स्टोर्ड होता है। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ग्लूकागॉन क्या करता है? ये हमारा बनता है अल्फा सेल से पेनक्रियास के। ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, दोबारा से ऊपर वाले काम को उल्टा करके। ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है लिवर में उसको तोड़ता है। जैसे सपोज आपको लगा कि मुझे एनर्जी चाहिए बहुत ज़्यादा, फास्ट में है, तो ये क्या करेगा? आपके लिवर में जो एक्सेस स्टोर्ड है ना पहले से एनर्जी, उसको तोड़ेगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? अब आ जाइए टेस्टिस में। टेस्टिस देखो क्या है? इट लाइज इन स्क्रॉटल सैक्स बिटवीन द लेग्स इन द मेल। मेल्स में स्क्रॉटम में होती है, आपको पता है ये, ठीक है, ओवल शेप होती है और पिंकिश कलर की होती है। इसका हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो मेल में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाती है, और इसका फंक्शन देखिए क्या है? ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स या सेक्स ऑर्गन्स लाइक जेनाइटल डक्ट सिस्टम।
मेल में उसके सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करवाना, और ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स की फंक्शनिंग, जैसे कि फेशियल हेयर्स आना, ठीक है, वॉइस का डीप होना, इन हाइट का बढ़ना, शोल्डर्स का ब्रॉड होना, ठीक है, मेल्स में चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस में, और ये चेंजेस सारे हमारे होते हैं पुबर्टी में, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस इन अपीरियंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसलिए हर कोई बंदा आफ्टर मेच्योरिटी अलग अलग तरीके के दिखते हैं, अलग अलग करेक्टर्स उनके अंदर जब आते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है 8th नंबर का जो हमारा ग्लैंड है वो है ओवरीज। तो ओवरीज देखो आपको पता है, नाम पे चल रहा है कि ये फीमेल में, टेस्टिस मेल में होती है। तो ओवरीज क्या होती हैं? इन एब्डोमन जस्ट बिहाइंड एंड आउटर टू द किडनीज इन द मेल फीमेल्स। तो ये हमारे जस्ट एब्डोमन के जस्ट पेट की पीछे की साइड होती है, नीचे की साइड, ओके, और जस्ट आउटर बिहाइंड एंड आउटर टू द किडनीज, किडनीज के पीछे और किडनीज के बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, साइज स्मॉल होता है, बहुत वाइटिश होती हैं ये, और ये भी ओवल शेप की होती है। हमारी ओवरीज 3 टाइप के हार्मोन रिलीज करती है। मेल की टेस्टिस एक टाइप का कर रही है, हमारी ओवरीज 3, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरियन और रिलैक्सिन। देखो एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में क्या कर रहा है? ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन लाइक फलोपियन ट्यूब और यूट्रस की ग्रोथ करवाना, उससे कैसे काम करवाना है। फलोपियन ट्यूब सबको पता है, ओवरीज से जो ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं। प्रोजेस्टेरियन क्या करता है? ये हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काम करता है। क्या? स्टॉप ओव्यूलेशन, ओवरी से ओवम बनाने की प्रोसेस को रोकता है, एंड स्टिमुलेट, क्योंकि इस टाइम पे प्रेगनेंसी है ना, तो ओवा तो बनेगा नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होनी नहीं है फॉर 9 मंथ्स, तो क्या कराना है, उसको स्टॉप कराना है, पहले तो एग बनने की प्रोसेस को, फिर जो अंदर जायगॉट बनी है उसको इम्प्लांट कराना है, एम्बेडेड कराना है यूट्रस की वॉल में, ताकि उसका डेवलपमेंट 9 मंथ के लिए शुरू हो जाए, ठीक है, इम्प्लांटेशन करवाना। और प्लेसेंटेशन, फिर प्लेसेंटा जो बनती है, एम्बिकल कॉर्ड रॉड बनती है, इससे कि मदर और जो बच्चा लिंक होते हैं 9 मंथ के लिए, जो खाना न्यूट्रिशन सब जाना है उसको बनवाना है। कितना इंपॉर्टेंट काम है देखिए। और फीटस को डेवलप करना और प्रेगनेंसी को मेंटेन करना 9 मंथ्स मतलब 38 वीक्स के लिए, ठीक है। लास्ट हार्मोन है वो है देखिए हमारा रिलैक्सिन। रिलैक्सिन बनता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये क्या करता है? रिलैक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइडन्स द पेल्विस, नीचे वाला हिस्सा वुमेन्स का जो पूरा यूट्रस वाला अंदर से उसको ब्रॉड करना, ताकि चाइल्ड बर्थ ईजिली हो सके। तो चाइल्ड बर्थ को करवाने के लिए रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हमारी लास्ट ग्लैंड आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, थाइमस, जिसको सब बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम्स में पढ़ने के लिए। थाइमस देखिए क्या है, हार्ट के ऊपर। आपको मैंने बताया था जब स्केलेटल सिस्टम मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि थाइमस हमारी यहाँ पे चेस्ट बोन होती है, फ्लैट बोन होती है थाइमस, ठीक है। तो थाइमस क्या होती है? हमारी सॉफ्ट पिंकिश एंड बायलोब्ड होती है, ओके। इसके हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन थाइमस से बनता है। लेट्स सी इसका काम क्या है, ये आपका 12th में भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का काम थाइमस का है। हमारे जो इम्यून सिस्टम में लिम्फोसाइट्स बनते हैं ना, WBC वाइट ब्लड सेल्स, उनके ही टाइप्स है लिम्फोसाइट, टी टाइप के होते हैं, बी टाइप के होते हैं। तो ये टी टाइप के लिम्फोसाइट्स को वहाँ डिफरेंशिएट अलग अलग करवाती है, क्लियर हो गया। और हमारी वहाँ पे सेल डिवीजन के रेट को भी बढ़ाती है, ताकि सेल डिवीजन जल्दी हो और बॉडी की ग्रोथ भी हमारी जल्दी हो, क्लियर हो गया। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो देखिए थाइमस जो बोन होती है ना, ये हमारी जो थाइमस ग्लैंड होती है, ये इसका जो काम होता है धीरे धीरे वो ओल्ड एज में धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि जो साइज़ होता है हमारा थाइमस बोन का ना, वो डिक्रीज़ होने लगता है। इसी वजह से इम्यून सिस्टम भी कहते हैं ओल्ड पीपल्स का कमज़ोर हो रहा है, ओके। तो देखिए ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 ग्लैंड्स हो गई हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू लर्न दिस चैप्टर फ्रॉम दिस टेबल। अगर आप ये पूरा टेबल पढ़ लेते हैं तो अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं प्रॉपरली मेंटली, क्योंकि चैप्टर में आपको ढूंढना पड़ेगा स्ट्रक्चर क्या है, पोजीशन क्या है, फंक्शन। इस टेबल में क्या है कि स्ट्रक्चर, पोजीशन, फंक्शन, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है लॉन्ग में या शॉर्ट में, आप अगर एक हार्मोन पढ़ रहे हो एक लाइन से पूरा, तो मतलब प्रॉपरली रिवाइज्ड हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया। तो ये बेस्ट वर्जन है टू लर्न द ग्लैंड्स, स्पेशली फॉर क्लास 11th, क्लियर।